आप देख रहे हैं पूर्वांचल। गोरखपुर के पार्क रोड स्थित बंगला नंबर 4 को खाली कराए जाने को लेकर उठ रही चर्चाओं और मीडिया में प्रसारित हो रही खबरों के बीच ऑकलैंड कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने प्रेस नोट जारी कर अपना पक्ष रखा है। कंपनी ने कहा कि बंगले को लेकर विवादित प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश पारित किया है और 29 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे कंपनी को कब्जा सौंपे जाने का आदेश दिया गया है। कंपनी के निदेशक तनुज जालान ने केदारनाथ आवास पर एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि ने स्पष्ट किया कि बंगला नंबर 4 उन्हें 1999 व 2003 में उत्तर प्रदेश सरकार की फ्रीहोल्ड नीति के तहत आवंटित हुआ था। इसके बाद इस संपत्ति का नामांतरण रजिस्ट्री कंपनी के पक्ष में दर्ज हुआ। कंपनी के अनुसार पूर्व विधायक व मंत्री राजेश सिंह ने अपने सहयोगी के माध्यम से यह संपत्ति खाली करके कंपनी को सौंपी थी, लेकिन बाद में श्री सिंह ने कब्जा कर लिया और लंबे समय तक मुकदमेबाजी चली। कंपनी ने बताया कि वर्ष 2008 और 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके पक्ष में आदेश आए, किंतु श्री सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस अपील पर 6 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और 28 फरवरी 2025 को अंतिम आदेश पारित कर बंगला खाली कर कंपनी को सौंपने का निर्देश दिया। कंपनी के प्रवक्ता ने अपील की कि मीडिया और जनसामान्य तथ्यों को समझें और अफवाहों पर ध्यान न दें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए निदेशक तनुज जालान ने बताया। तनुज जालान है, मैं इस कंपनी ऑकलैंड कमर्शियल कंपनी का एक डायरेक्टर हूं। ये ज़मीन हमने 1999 में और 2003 में नजूल नीति के थ्रू खरीदा था, रजिस्ट्री हुआ था, डीएम ने हमें रजिस्ट्री किया था। उसके बाद ये मुकदमा हम उस समय केदारनाथ सिंह जी इसमें किराएदार थे, किराएदार के रूप में थे। तो हमने उस समय उनसे बात की थी कि ये ज़मीन आप खाली कर दीजिए, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ले लीजिए, हम खाली कर देंगे। तो हमने ले लिया। फिर बाद में उनसे हमने वार्ता की, तो वार्ता में फिर ये हुआ कि आज खाली कर देंगे, कल खाली कर देंगे। ये चलता रहा, काफ़ी दिनों तक चलता रहा। और जब काफ़ी दिनों तक उन्होंने नहीं खाली किया, यहाँ बगल में एक प्रोफेसर भी रहते थे, आधी ज़मीन में प्रोफेसर रहते थे, उन्होंने शाह जी रहते थे, उन्होंने 2008 में ये ज़मीन खाली करके वो अपना चले गए थे। अच्छा, मकान तो ये ज़मीन 1 साल पहले ही खाली हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर विवाद जो है प्रतिमा को लेकर था कि जो स्वर्गीय केदारनाथ सिंह और सहपाल महासभा सिंह एक बड़े नेता हो, उनकी प्रतिमा स्थापित रहे और उसको ना हटाए, इसको लेकर क्या आपका कहना है? देखिए, प्रतिमा का ये है कि ये ज़मीन प्राइवेट है। ये ज़मीन जो है राजेश जी या उनके बच्चों की तो थी नहीं, वो किराएदारी पे ज़मीन में थे। तो पहली बात तो उन्हें स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की प्रतिमा इस ज़मीन पे लगाना ही नहीं चाहिए था। ये ज़मीन जब उनकी थी नहीं, वो एक किराएदार थे, तो इस ज़मीन पे जब 2012 में वो इस ज़मीन पे प्रतिमा लगा रहे थे, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भी रेज़ किया था। हम लोगों ने प्रशासन को चिट्ठी भी दिया था कि यहाँ ये ज़मीन प्राइवेट है, इसमें कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो इस पर प्रतिमा ना लगाई जाए। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लगाएंगे। विभाग के लोग आके यहाँ देख के गए थे, तो उस समय तक उन्होंने प्रतिमा नहीं लगा दी। फिर बाद में उन्होंने छलपूर्वक इसमें प्रतिमा लगा ली और वो लगी रही। तो हम लोग अपने मुकदमा पहले लोअर कोर्ट से जीते, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। फरवरी 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हमारे फेवर में ऑर्डर किया और इनसे पूछा कि ये आप जगह कब तक खाली कर देंगे। तो उनके वकील ने इन्हें 1 साल का समय माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांगा, जिसका हमने खंडन भी नहीं किया। ठीक है, 1 साल इनको समय मिल रहा है, तो 1 साल के अंदर खाली कर दें। और इनको 1 साल 28 फरवरी 2025 तक का समय मिला और खाली करने का। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय फरवरी 2024 में इनसे कहा था कि आप लोग एक एफिडेविट फाइल कर दें 2 हफ्ते के अंदर कि आप इसको 1 साल के अंदर खाली कर देंगे। इन्होंने एफिडेविट भी फाइल कर दिया लिख के कि हम 1 साल के अंदर खाली कर देंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं से पूछ के 1 साल का समय दिया था। तो एफिडेविट फाइल कर दिया। जब समय आया फरवरी 2025, तो हमने इनसे कहा कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करने के लिए आपसे खाली कर दिए, पर ये टाल मटोल करते रहते थे, खाली नहीं करते थे। तो खाली नहीं करते, फिर हमने कंटेम्प्ट रेज किया। कंटेम्प्ट में भी ये झूठ सच लिख रहे थे कि कंटेम्प्ट में हमने खाली कर दिया है, हमने पोजीशन नहीं इन्हें दे रहे हैं, ये ले नहीं रहे पोजीशन आके। जबकि हम 1 आध 2 बार आए भी यहाँ इनके पास पोजीशन लेने की, इनसे कॉन्टैक्ट भी करने की कोशिश की, लेकिन ये जगह खाली इलीगली इन्होंने यहाँ बहुत सारे दुकानदारों को, केदारनाथ सिंह जी के देहांत के बाद 2012 के बाद इन्होंने यहाँ दुकानें बसा ली, उनसे इलीगली किराए वसूलते थे ये।
तो ये सब इलीगल काम ये हो। सहतवार सभा का ये कहना है, एक मिनट, ये जैसे आप ये सहतवार महासभा चली, ठीक है, आप कोर्ट से जीते। अब कोई क्वेश्चन है, क्या आपकी मान ली भूमि आपके जीत गया केस, क्या केदार सिंह की मूर्ति हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? भाई उन्होंने हमें, देखिए उसमें कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि इनको भूमि खाली करके देनी है। तो हमने इनसे राजेश जी से बात की थी, उन्होंने साफ कहा था कि अभी हम लोग शिफ्ट हो जा रहे हैं, आगे हम उपयोग जगह देख के हम अपनी पिताजी की मूर्ति भी वहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। क्या मूर्ति हटेगी यहाँ से कि? अब वो तो राजेश हटेगी तो है ही है, जो कि ज़मीन तो उनकी नहीं है। तो उन्होंने, राजेश जी ने हमने आश्वासन दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अपने स्वेच्छा से आप जब तक हमें जगह नहीं मिल जाती तब तक हम हटाएंगे। अगर नहीं हटाते हैं तो फिर आगे अब नहीं हटाएंगे तो आगे देखा जाएगा, जैसे हमारे वकील हैं, जैसे जो होगा शासन में जैसे होगा। सहतवार समाज के लोगों का कहना है कि केदार सिंह की यादें जो है यहाँ से जुटी हुई है। भैया यादें जुटी हुई, आपका कहना ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज उनको ये मूर्ति, अगर आज ये उनकी प्राइवेट लैंड, हमारी लैंड उनकी तो थी नहीं, लैंड तो हमारी थी, तो उन्हें ये मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं करनी। और मैं उनको कॉर्पोरेट तो कर ही रहा हूँ, उन्हें बोला मुझे कुछ समय दे दीजिए, हम समय देख के, जगह अनुकूल देख के, हम एक जगह वो करके अपनी माननीय केदारनाथ, स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की मूर्ति हम शिफ्ट कर लेंगे। मैं तनुज जलान हूँ, ऑकलैंड कमर्शियल कंपनी का डायरेक्टर हूँ। सर एक सवाल और है। हाँ बताएं। यार आपको धमकियां देते हैं। हाँ, हमें कुछ लोग धमकियाँ दे रहे हैं, एक मिनट भाई, हमें कुछ लोग जो हैं, हमें जब ये ज़मीन खाली आ रही थी तो खाली करने के समय उनका फ़ोन आया कि ये आप ये, मीडिया के सामने खुद हाँ जीएन सिंह जी का फ़ोन आया था, पूर्व विधायक जीएन सिंह जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कुछ डिमांड की, हमने उस डिमांड को बोला कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने यह कहा कि अगर आप ये डिमांड हमारी पूरी नहीं करेंगे तो खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। तो हमने जो, हाँ, जब मैं डिमांड कुछ पैसे की थी, उन्होंने कुछ पैसा मांगा था, अब अमाउंट मत खुलवाइए, जो उन्होंने कुछ पैसों की डिमांड की थी, उस पैसे को हम देने से इनकार कर दिए कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने बोला फिर आप इसकी खामियाजा भुगतिएगा, सहतवार समाज आपसे निपट गया। तो मैं ठीक है, हम सही हैं, हम गलत नहीं है, तो हमको क्या डर है। ये धमकी कैसे दी गई थी, फोन पे या फ़ोन पे, उन्होंने फ़ोन पे दी थी और उनके कुछ लोगों ने भी फ़ोन पे के बोला था। उसके लिए क्या किया, शिकायत की आपने? नहीं, हम एसएसपी साहब को आज चिट्ठी दे रहे हैं, हम बना के लेटर दे रहे हैं, आज उनको एसएसपी साहब को इससे सूचना कब देंगे। शिकायत हुई थी, कब शिकायत, मतलब धमकी हमको 2-3 दिन पहले मिली थी। मतलब पैसे की मांग की जा रही है।